और हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए मौजूद हैं तीन मेहमान हैं। आरती मेहरा हैं मेरे साथ, उस बीजेपी की नेता प्रियंका कक्कड़ हैं जो कि प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की, और हमारे साथ मनोज मिश्रा जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। तो ये जो हमने हंगामा देखा कल, आरती जी आपकी उस पर क्या प्रतिक्रिया है? मतलब आम आदमी पार्टी के हो नेता या बीजेपी के नेता हो, एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे थे। ये चुने हुए लोग हैं आरती जी, जो जनता ने चुनकर भेजी है। शर्मनाक थी ये तस्वीरें, नहीं लगता आपको? बिल्कुल, बहुत ज्यादा शर्मनाक। मुझे नहीं लगता भारत के इतिहास में कभी भी ऐसा हुआ होगा, और बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से कल का पूरा एपिसोड हुआ। जब आप स्वयं कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आपकी जीत हुई है, आप आते हैं, मेयर का इलेक्शन शुरू होता है, उस समय तक आप सभी पार्षदों का मोबाइल बैन कर देते हैं। सभी बिना किसी प्रतिक्रिया के अपने मोबाइल जमा करा के अंदर आते हैं। मेयर का चुनाव बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत शांति प्रियता से। डिप्टी मेयर का बहुत आराम से हो जाता है। इनकी 7 वोट क्रॉस हो जाती है। नगमा जी, सुनने की बात है। अब इनकी 7 वोट जब क्रॉस हो गई तो इनमें इतनी हलचल और फ्रस्ट्रेशन और रेस्टलेसनेस और एक डर हुआ कि इन्होंने ये आदेश दे दिया कि आप कैमरे से फोटो खींचेंगे और अकाउंट को भेजेंगे, जिसको भी भेजेंगे। ठीक है जी, ये तो सीक्रेट बैलेट है। सीक्रेट बैलेट तो सारा हंगामा जो है आरती जी वो फोन की वजह से शुरू हुआ। तो वो बिल्कुल क्लियर है कि आप सीक्रेट बैलेट को, आप उसको फोन खींच रहे हो, फोन खींच के उसको फॉरवर्ड कर रहे हो, फोटोग्राफ खींच रहे हो। मतलब क्या आपने उस मिनट क्यों किया स्टैंडिंग कमेटी में? तो आपको डर था, इसीलिए था ना? प्रियंका कक्कड़, आप लोगों को डर था? ये फोन का इस्तेमाल क्यों हुआ? क्या लगता है आपको, ये हंगामा हुआ क्यों जब मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो गया? तो नगमा जी, सभी को नमस्ते। नगमा जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि भाजपा के पास सारी नकली डिग्रियां हैं और उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। साफ साफ लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कि मेयर का, डेप्यूटी मेयर का और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव एक ही दिन होगा। ये बेतुकी बातें करके स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव स्थगित कराना चाहते थे। इन्होंने आपके नेशनल टीवी पे फिर झूठ बोला, पर खैर भाजपा है, कोई बात नहीं। कोई भी क्रॉस वोटिंग नहीं हुई। हमें 150 वोट मिले और 150 मिले, इनको 3 वोट एक्स्ट्रा मिले हैं। कांग्रेस के जो 9 पार्षद थे उनमें से एक पार्षद ने वोटिंग डाली पार्टी के निश्चय के विपरीत जाकर, 1 वोट इनको वो एक्स्ट्रा मिला है, और 2 शायद इंडिपेंडेंट काउंसलर के एक्स्ट्रा मिले हैं। ठीक है। अब ये मतलब कोई भी कैलकुलेट कर ले भाजपा के अलावा, क्योंकि भाजपा को थोड़ा सा लेकिन जो आरती जी कह रही थी फोन के इस्तेमाल की बात, प्रियंका अगर उस पर आ जाएं आ रही हूँ नगमा जी। हाँ, उसमें मुझे इनका एलिगेशन समझ नहीं आया। हमारे 150 वोट जो हमें पढ़ने थे पढ़े। अब हम क्या, हमारे आम आदमी पार्टी वाले क्या भाजपा वालों को भेज रहे थे? क्या भाजपा वाले, देखिए ऐसा है कि मैं आपको गारंटी देती हूँ, हमारे किसी भी पार्षद ने कोई फोटो नहीं खींची, कहीं कोई फोटो नहीं दी। आरोप ये है कि वो बैलेट बॉक्स तक फोन लेकर जा रहे थे। फोन तो अलाउड है नहीं, सीक्रेट बैलेट है। जब मेयर में नहीं, जब डिप्टी मेयर में नहीं, तो स्टैंडिंग कमेटी में क्यों? आरती जी को कहिए, फिर तो सीसीटीवी कैमरा लगा देते ना। आरती जी को बोलिए सीसीटीवी कैमरा लगा देते। आरती जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आरती मैम प्लीज, काला अक्षर भैंस बराबर। आप सुनिए मैम, एक काम कीजिए कि मैं तो आपको गारंटी दे रही हूँ कि हमारे किसी पार्षद ने कोई फोटो नहीं भेजी। आपका कोई पार्षद है जिसने क्रॉस वोटिंग करके हमें दिया हो, तो ठीक है। कंप्लेंट कीजिए। एक बार मनोज मिश्रा जी को यहाँ पे लाना चाहती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा हमारे साथ हैं। आप दोनों का एक दूसरे पर आरोप है। मनोज मिश्रा जी, जिस तरह के दृश्य दिखे हैं कल एमसीडी सदन में, उसको लेकर आगे तो बहुत ही लोगों को भी लग रहा है कि ये किस तरह के पार्षद हैं, क्या किनको हम चुन के ला रहे हैं, या क्या हंगामा है? इस तरह की मारपीट और शर्मनाक हरकत, लोग एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं, बोतल फेंक रहे हैं, तो इतना क्या महत्वपूर्ण है? मनोज जी, आपसे समझना चाहूंगी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में इसको लेकर इतना हंगामा क्यों हुआ, क्या है एट स्टेक? जैसे शुरुआती वक्तव्य में नगमा जी आपने बताया, वास्तविकता ये है कि आम आदमी पार्टी डरी हुई है कि क्रॉस वोटिंग ना हो जाए और मामूली वोटों के अंतर से स्टैंडिंग का एक मेंबर बढ़ जाएगा भाजपा का,
जोनल कमेटियों में मनोनीत सदस्य वोट करेंगे, इस पे अभी सुप्रीम कोर्ट की रोक नहीं है जी। इसमें रोक है। तो मुझे लग रहा है कि ये खतरा आम आदमी पार्टी को अभी भी है कि कहीं स्टैंडिंग में वो अपना बहुमत कर लेंगे। नगर निगम का विधान में मेयर और डिप्टी मेयर को कोई अधिकार नहीं है, एग्जीक्यूटिव अधिकार नहीं है, वो सेरेमोनियल पद है। सारे अधिकार जो हैं वो स्टैंडिंग कमेटी को है। स्टैंडिंग कमेटी शुरू से ही जी जी नगर निगम में सबसे पावरफुल तो कमिश्नर जो होते मेन हैं। पावर है, सारी जो पावर है वो सारी स्टैंडिंग कमेटी लड़ाई के जो पास है वो ये इनको ये लग रहा है कि मेयर भले चुन गया, बीजेपी को लग रहा है कि लेकिन पावर असली स्टैंडिंग में है तो हम उसे कब जाएं। और जो दृश्य दिखा है ये तो मुझे लग नहीं रहा है कि आगे नगर निगम ढंग से चलेगी या वहां कोई दिल्ली के लोगों के लिए कोई ढंग के फैसले दिल्ली या दिल्ली के लोगों के लिए किस तरह के फैसले हो पाएंगे, इस पे बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार जो खींचतान यहाँ पर नगर निगम में मची हुई है, उसे देखकर बहुत जाहिर है कि चिंता का विषय है जो हंगामा हुआ है। इतना ही समय इस वक्त मेरे पास इस पर बातचीत के लिए। धन्यवाद आप तीनों लोगों का हमारे साथ शामिल होने के लिए 5 की बात में।